अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से हों। तो आज हमारे क़ससुल अंबिया का जो है चैप्टर है वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई। तो चलिए भाई हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खुदा को मंजूर हुआ कि हज़रत यूसुफ़ को कैद से रिहाई मिले तो इसका सामान इस तरह किया गया कि बादशाह मिस्र ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दरियाए नील से बाहर निकलीं। उनके पीछे 7 गायें और भी निकलीं, लेकिन वह निहायत दुबली पतली थी। बादशाह ने देखा कि दुबली गायों ने उन मोटी गायों को निगल लिया, लेकिन इसके बावजूद उनके पेट पिचके ही रहे। वह दुबली ही रहीं, इसलिए कि उनकी भूख बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा बादशाह ने 7 दानेदार बालियां देखीं जो सब्ज़ और हरी भरी थीं। इसके साथ उसने 7 बालियां सूखी हुई और खुश्क देखीं। बादशाह ने देखा कि खुश्क बालियां सब्ज़ बालियों से लिपट गईं, यहाँ तक कि सब्ज़ बालियों की सब्ज़ी बाकी न रही। बादशाह जागा तो बहुत फ़िक्रमंद और गमगीन हुआ। तमाम जादूगरों और काहिनों को बुलाया और उसने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। कोई भी ख्वाब की ताबीर न कर सका। सबने कहा, यह तो ख्वाब परेशान है, यह तो उड़ते सपने हैं, ऐसे ख्वाबों की ताबीर हम नहीं करते। अचानक शाकी को यूसुफ की याद आई। उसे याद आया कि कभी उसने भी ख्वाब देखा था जिसकी कितनी सच्ची ताबीर यूसुफ ने बयान की थी। उसे ख्याल आया कि उसने यूसुफ से कुछ वायदा भी किया था। शाकी ने बादशाह से कहा, इन लोगों की बातें बेकार और लायानी हैं। आपके ख्वाब बेशक सच्चे हैं और यकीनन इनकी कोई ताबीर भी है। फिर उसने अपना सारा किस्सा बादशाह से बयान किया कि उसने किस तरह कैद खाने में ख्वाब देखा था जिसकी सही ताबीर यूसुफ ने बयान की थी। बादशाह ने कहा, यूसुफ कौन है, उसके हालात बयान करो। शाकी ने कहा, जहाँ पनाह मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना समझता हूँ कि वह करीम ज़्यादा है और इब्राहिम की औलाद में से है। उसे सूरत भी मिली है और सीरत भी। अजीज ने अपनी औरत के कहने से कैद कर रखा है। तो बादशाह ने कहा, कैद खाने जाओ और पहले ख्वाब की ताबीर मालूम करो। शाकी कैद खाने पहुँचा और कहा, बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, तुम उसकी ताबीर बयान करो ताकि बादशाह तुम्हारा रुतबे व कीमत को समझ जाए और तुम्हें कैद से रिहाई भी हासिल हो। फिर उसने बादशाह का ख्वाब हज़रत यूसुफ से बयान किया। हज़रत यूसुफ ने अपनी इल्हामी ज़ुबान से फरमाया, 7 मोटी गायों और 7 सब्ज़ बालियों से मुराद 7 ऐसे बरस हैं जिनमें मुल्क में बड़ी खुशहाली आएगी, बारिश होगी, खेती को तरक्की होगी, लोग आसूदा और खुशहाल हो जाएंगे। और 7 दुबली गायों और 7 सूखी बालियों से मुराद ऐसे 7 साल हैं जो उन 7 बरसों के बाद आएंगे और इन सालों में सख्त कहत पड़ेगा। लोग फाकों से दो चार होंगे, लोगों की खेतियां तबाह होंगी और उनका जीना दूभर हो जाएगा। फिर आपने मुश्किल दिनों से निपटने की तदबीर भी बताई। आपने कहा कि लोग 7 अच्छे सालों में मेहनत से खेती करें और ज़रूरत के मुताबिक किफ़ायत से खर्च करें। अनाज को बालियों समेत कहत के दिनों के लिए भी बचा रखें। कहत का ज़माना गुजरने के बाद फिर दिन फिरेंगे, बारिश होगी और लोग आसूदा और खुशहाल हो जाएंगे। शाकी ने जब कैद खाने से लौटकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह को यकीन हो गया कि यह उसके ख्वाब की सच्ची ताबीर है और काहिनों और नजमियों की बातें सरासर गलत हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, यूसुफ को कैद से रिहा किया जाए। वह यूसुफ से मिलने का बड़ा मुश्ताक हुआ। शाकी ने कैद खाने में पहुंचकर हज़रत यूसुफ से कहा,
بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے، وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزومند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر و رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ایسا نہ ہوگا، تم پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تدبیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا، غلام عبرانی ہے، وہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف کے قید ہونے اور محفل میں ششدر ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف کے قید ہونے کی رداد پوچھی۔ اس نے کہا، یوسف کو عزیز مصر نے قید کیا ہے۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتا ہے اور شام کو بہت تھوڑا کھاتا ہے اور اپنا کھانا ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی، اس لیے اس کو قید کی سزا دی گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور حضرت یوسف کو بلایا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا، میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جبکہ ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کا شبہ دور ہو۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے ان عورتوں کو حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولی، خدا کی پناہ، ہم تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اب ہم پھر پڑھیں گے بعد میں۔